नमस्कार, मी पाटलो पाटील. बांबू महान्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आज आपण नागपूरमधील कार्यक्रमाबद्दल माहिती देणार आहोत. प्रेमी त्रिमूर्तीच्या या सत्कार समारंभात आदरणीय मान्यवर पत्रकार महोदय आणि उपस्थित सर्व श्रोत्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. अशा महान व्यक्तिमत्वांच्या या सत्कार सोहळ्यात उपस्थित सत्कार मूर्ती ज्यांनी रस्त्याच्या महाजाळ्यामध्ये स्टीलच्या वापराऐवजी पर्यावरणपूर्वक बांबू क्रॅश वापरण्याच्या कल्पनेला उत्तेजन दिलं, ज्यामुळे अपघात कमी होऊन मृत्यूसंख्या कमी झाली, असे सत्कार मूर्ती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री विकास पुरुष माननीय नामदार श्री नितीनजी गडकरी साहेब छत्तीसगडमधील औद्योगिक कृषी व्यवसायाच्या क्षेत्रात नवनिर्माण कार्य क्षेत्रात आपल्या उत्पादनाची पहिली क्रॅश बॅरियर चाचणी यशस्वी करून दाखवली आणि भारतीय बांबू क्षेत्रात अभिमानास्पद कार्य केलं, असे माननीय श्री गणेशजी वर्मा साहेब जिथे काही उगवत नाही तिथे रोपण करण्यास प्रवृत्त केलं आणि रोजगाराची प्रेरणा दिली, असे निरीचे वरिष्ठ संशोधक माननीय डॉक्टर लालसिंग साहेब आणि प्रामुख्याने उपस्थित झालेले इथे विदर्भाचे सांस्कृतिक नेते, वनराईचे अध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर गिरीशभाऊ गांधी, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माननीय श्री श्रीनिवासराव साहेब, या समारंभाचे आयोजक बांबू सोसायटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र चॅप्टरचे अध्यक्ष माननीय धन्यवाद सर. माननीय श्री विदर्भ सेंटर महाराष्ट्र चॅप्टरच्या वतीने सर्वप्रथम आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब, आदरणीय गिरीश गांधी साहेब, friends, Vidarbha center along in guidance with the Maharashtra chapter is doing lot of work. We have got Bamboo Mitra formation in all district of Vidarbha. We are helping the सत्कार मूर्ति श्री नितीनजी गडकरी, पुत्रतुल्य गणेश वर्मा, पुत्रतुल्य डॉक्टर लाल सिंह, गिरीश जी, आमचे अध्यक्ष हेमंत पेडेकर, आमचे मित्र आणि विदर्भ सेंटरचे अध्यक्ष अजय पाटिल जी. मैं कुछ ज़्यादा समय तो लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज वो मेरा दिन है कि जहाँ मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ. वो उस दिन की बात में याद आती है कि जिस दिन गणेश वर्मा जी की कंपनी ने बांबू क्रैश बैरियर वनी अमरावती रोड के ऊपर में लगाया था. टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ के बाद में वो, हालांकि इसकी प्रेरणा तो गडकरी जी ने ही दी थी, और वो गडकरी जी ने जो जिस तरह से उस विषय को उठाया, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी मुझे इतना आनंद, क्योंकि मेरे 30 साल के 3 दशकों का प्रवास है बांबू के क्षेत्र में. मैं बहुत सोचता था ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. और गडकरी जी ने, हम दोनों साथ में मिलकर ही काम किए हैं बांस के ऊपर में, लेकिन बांस की एक कल्पना करना कि बांबू का क्रैश बैरियर बन सकता है, ये कल्पना है अपने दरम्यान में अफलातून पैदा हुआ. मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि जो बोले कि ऐसा भी हो सकता है. तो नितिन जी गडकरी आपने करके दिखाया, और मैं तय दिल से एक प्रवासी होने के नाते बांबू क्षेत्र का आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. बांबू में करने लायक बहुत है, आपने जरा सा किया है, क्योंकि मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बांबू मिशन ये बहुत एक इंसानी उम्र में कंप्लीट होने वाली चीज़ नहीं है. बांबू का मिशन अगर लेके चलना है तो हमको बड़ा लंबे पल्ले का विचार करना पड़ेगा. आज एक
स्टेज तक आए हैं कि जहां मैं बोल सकता हूँ सुनील जोशी जो दी पर्सन हु ट्रैवल्ड इन bamboo forest for almost more than 3 decades, I feel proud to say that my mission appears to have been accomplished. Now the mission, of course, my mission is accomplished. That does not mean that my mission ends over here. So the mission is to be continued. The mission has to be taken up by the younger generation, and they are our future bets. On this basis, on the strength of whom we will see, rather they will see, that bamboo rises further. And I once again say that persons like Ganesh Verma, जिनसे मेरी मुलाकात जब हुई थी तो मैं तो दंग आ गया। बोला ऐसा भी हो सकता है, एक जगह में सपना देखा किसी ने और दूसरी जगह में उसका साक्षात स्वरूप देखा। मैंने बोला कि अब तो आगे बढ़ी ये बात है। गडकरी जी के साथ मुलाकात हुई, उनके आशीर्वाद से आज हम ये स्तर पर पहुंचे हैं। और डॉक्टर लाल सिंह ने तो कमाल किया है ना, जहाँ कोई उगता नहीं वहां उन्होंने बास उगाया है। उनकी भी दाद देनी पड़ती है। आखिर में मैं यही 2-3 पॉइंट्स ऐसा बोलना चाहूँगा कि बहुत सालों से 20 सालों से गडकरी जी मैं इस चीज़ को आपके सामने में रख रहा हूँ या कोई ना कोई माध्यम से आपको बोल रहा हूँ। अभी ये ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बाम्बू टेक्नोलॉजी का निर्माण होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो बात को बिना समझे काम करते हैं, उसके ऊपर में ना क्वालिटी देख पाते हैं, ना बात भी उनको अच्छी तरह से मिल सकता है। ऐसा हमारे पास में एक रिसोर्स पर्सन होने चाहिए कि जो गौरव महसूस करे कि मुझे मेरे पास में BE या जो कुछ भी डिग्री है वो बाम्बू टेक्नोलॉजी में डिग्री है। दूसरी बात मुझे ऐसी जाहिर करनी पड़ती है, ऐसा कहने का आलस करता हूँ मैं, कि जब तक बांस के उत्पाद को राजाश्रय नहीं मिलता, जैसे आपने बम्बू क्रैक बैरियर को राजाश्रय देने की तो बात की है, तब तक बांस की इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ती है। मेरी दूसरी डिमांड है, आप इसके ऊपर में गौर फरमाइए, शासन को बोलिए। अगर जैसे चंद्रपुर में BRTC है, चल रही है, फॉरेस्ट के अधिकारी चलाते हैं, लेकिन मेरी माने या हमारे बहुत सारे तांत्रिक लोगों के अगर माने तो वो इंस्टीट्यूट को चलाने का, जिसको मैं बाम्बू टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के स्वरूप में देखता हूँ, वो अगर जिम्मा बाम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ में देते हैं तो बाम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया ये सक्षम है, पूरी काबिलियत है कि वो इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल तक के हम लेके जा सकेंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगती है कि महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर में आप जरूर विचार करेंगे और बात को आगे ले जाने के लिए हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। असणारे आपले लाडके नेते म्हणजे माननीय नामदार नितीनजी गडकरी साहेब, त्यांच्या मानपत्राचं वाचन करण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतोय काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरचे माजी अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक उदयजी गडकरी साहेबांना। मैं समझता हूँ कि ये मेरा बहुत ही भाग्य है कि मुझे माननीय गडकरी जी का सम्मान पत्र जो हम उन्हें देने जा रहे हैं उसका वाचन करने का, पढ़ने का अवसर मुझे मिल रहा है। वैसे तो ये 3 त्रिमूर्ति जिनका सत्कार होने वाला है, इनको ये सभी को मानपत्र देने वाले हैं। नितिन जी के लिए मानपत्र तो आए दिन आते होंगे, फिर भी आज इस गैदरिंग में, इस स्टेज पे, जो कि स्टेज बड़ा नहीं है लेकिन उन लोगों के आने से बड़ा, डॉक्टर सुनील जी जोशी आदि मान्यवरों को मैं निवेदन करता हूँ यह माननीय श्री नितिन जी का स्वागत करें, सत्कार करें। पहले देख चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बोलता हूँ कि दिस इज व्हाट बाम्बू इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल पीपल। द बाम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र चैप्टर and its veterans for the internodal up to knee, the world's first crash barrier, though made from me. I am obliged, Honorable Shri Ganesh Verma ji. I am bamboo in the holy world.
संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से गणेश जी का कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। बाम्बू के क्षेत्र में वे नवनवीन संशोधन अनुसंधान की कर रहे हैं। ग्रीन गोल्ड, हम बैम्बू को ग्रीन गोल्ड ही कहते हैं। ये ना कि देखिए, तो मुझे बहुत सुनाना है, पढ़ने से पहले मैं शेयर करना चाहता था, रोक नहीं पाया, तो इस पश्चात मैं ये ऑनर लेता हूँ टू रीड दिस citation before you all. The Bamboo Society of India, Maharashtra chapter, and its Vidarbha Bamboo Development and Promotion Committee feel proud and privileged to felicitate your honor for the fundamental contribution made in igniting the development of bamboo sector in India, and hence I say, this is bamboo saying, I grow in the farm as I grow anywhere, yet on the fly ash dump thou made me grow there. I am obliged. आज के इस समारोह के सत्कार मूर्ति श्री गणेश वर्मा जी, दूसरे सत्कार मूर्ति मेरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री लाल सिंह जी, आदरणीय गिरीश भाऊ, आदरणीय डॉक्टर बेडेकर जी, आदरणीय श्री अजय पाटिल, श्री सुनील जोशी, हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। मेरे मित्र सुनील जोशी, उनको मेरे पास लेकर आए थे क्योंकि वो पिछले अनेक दिनों से उड़ीसा बाम्बू क्रैश बैरियर की बात करता था। हमारे यहाँ थोड़ी सी एक समस्या है, जो बहुत विद्वान होते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल कर होते हैं, और जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें नॉलेज का अभाव होता है। सबसे पहली बात, बाम्बू का जो कुछ प्रयोग हो रहा है उसमें अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं, पर जब तक मार्केट एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक बाम्बू को कोई अच्छे दिन आएंगे नहीं। और मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए मैं अक्सर 4 बातों का जिक्र हर समय याद रखता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ। फर्स्ट थिंग इज प्रूवन टेक्नोलॉजी, सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक वायबिलिटी, थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एंड फोर्थ इज मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। 4 बातें अगर होगी तो कोई भी चीज़ सक्सेस हो सकती है। और इसलिए सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, और मार्केट क्रिएट करने के लिए हमको प्रयोग करने पड़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर मार्केट क्रिएट हुआ तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है। आज विशेष रूप से लाल सिंह जी भी है और हमारे श्रीनिवास राव जी भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाम्बू का प्लांटेशन एंड प्रोडक्टिविटी हमारी पहला चैलेंज है। हमारे पास शुगर फैक्ट्री में 30-35 नर्सरी थी, और अभी हमने ऐसा तय किया है कि शुगर केन के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे। अब ये खरीदी करने में हमारी रिक्वायरमेंट है 500 ट्रक पर डे। ह्यूज डिमांड इज देयर, कैश पेमेंट में पैसे रहेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि बाम्बू की प्रोडक्टिविटी और 3 mm से 20 mm के अंदर अगर उसके टुकड़े करके अगर वो अवेलेबल हो जाएंगे, उसको 3,000-3,200 रुपये तक हमको पहुँच देंगे तो कोल की इसमें वो वायबिलिटी आती है। अगर वो 3,500 के ऊपर गया, कोल सस्ता पड़ता है, क्योंकि बाम्बू की कैलोरिक वैल्यू कम है। और इसलिए मैं मिस्टर वर्मा, हमारे MSME के भी मेरे साथ मंत्री थे, तो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको और भालेराव क्लास 1 एग्रीकल्चर ऑफिसर है, दोनों को मैंने काम को लगाया।
और अभी पंजाब से भी कुछ मशीन लाई, नागपुर में भी चौक करके वो भी बना रहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट किसानों को मशीन दे सके। जैसे हमारा हार्वेस्टर है, वैसे किसान अपने आप बाम्बू लगाए, अपने आप उसके टुकड़े करें और 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली में भर के डायरेक्ट पहुँचे। अगर ये इकोनॉमिकली वायबल होगा तो एक बार अगर मार्केट मिल गया उसमें हर किसान को फ़ायदा होगा तो वो लगाएगा ही, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने एक प्रयोग किया कि सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSR, इन्होंने राइस स्ट्रॉ से बिटुमिन बनाया। और बिटुमिन ये ऐसे 8 फीचर्स है कि जो कई गुना अच्छा कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, इससे भी बिटुमिन बन सकता है। अब बिटुमिन में रिक्वायरमेंट है और बिटुमिन में 80 लाख टन बिटुमिन देश को लगता है, जिसमें 50 लाख टन बिटुमिन हम रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं वो अभी खुद ही मैं अपने यहाँ एक मशीन ला रहा हूँ और मैं ट्रायल करके देखने वाला हूँ कि वो कैसे होगा। ये प्रूवन हो गया। अब पराली जलाने से दिल्ली में कितना पोल्यूशन होता है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राइस स्ट्रॉ अवेलेबल है, जला देते हैं। अभी पानीपत में एक प्लांट डाला है हमने, 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायोबिटुमिन फ्रॉम पराली राइस स्ट्रॉ। अभी आसाम में एक प्लांट चालू हो गया है, बाम्बू से बायो इथेनॉल बनता है, 2 लाख लीटर। अब बाम्बू के लार्ज लेवल पर जब बाम्बू की डिमांड बढ़ेगी तो लोग बाम्बू लगाएंगे। सुबह 2 शीट मेरा विवाद होता था, एक कुर्सी बनाता था, बोलता था 12,000 रुपये की। मैं बोला ये जिंदगी में कोई लेगा नहीं, तुम बनाते रहे। तुम कुर्सी जब 1200 रुपये की बनाएंगे तो लोग बाकी से कंपैरिजन करके लेंगे, ये बात अलग है। मैं बिल्कुल इसका विरोध नहीं हूँ कि बाम्बू का इसलिए आप ज़्यादा पैसे ले लो, ऐसा लोगों से भीख मांगने वाला काम नहीं करना। यू शुड बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट विद कंपैरिजन विद अदर मटेरियल। हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेरे यहाँ 2 सोफा सेट है दिल्ली में, दोनों बाम्बू के हैं। तो करपे ने सिंधुदुर्ग जिले में बनाया, तो मैं बहुत सुंदर बनूँगा। तो आपकी क्वालिटी के ऊपर आपको प्राइस मिलनी चाहिए और मार्केट ये कॉम्पिटेटिव है और डिमांड एंड सप्लाई का गणित सब चेंज हो रहा है। और इसलिए बाम्बू के जो अलग अलग यूज़ है उसमें मास यूज़ क्या हो सकता है, पब्लिक लार्ज स्केल में क्या कर सकती है, वो बनाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी और मुहिम यशस्वी होगी। अब बाम्बू का हमने गली का बेंच बनाया है, तो उसको मार्केट मिलाना बहुत कठिन है। कतार में जो नया स्टेडियम बना उसका सीलिंग बाम्बू का, अभी मंगलोर का पूरा एयरपोर्ट बाम्बू का बन रहा है, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट पर वहाँ से लोग हैं। अभी हमारे यहाँ ये मालदीव्स में हमारे यहाँ के लोगों ने जाके बाम्बू के अच्छे अच्छे होटल्स बनाए, हॉल बनाए। क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगा तो लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं पर टर्नओवर नहीं होगा। और इसलिए तीनों की बातों में जब हम लोग आएंगे तो ये सक्सेस होगा। अभी एक क्रैश बैरियर का सक्सेस हुआ है, पर मेरे मन में एक समस्या है कि इसको लार्ज स्केल पर कैसे करना। और अभी मैंने सूचना दी, बोला बहुत लोग उनको कांटेक्ट कर रहे चाहिए। अब हमको हज़ारों किलोमीटर बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे चालू होते हैं आपको मालूम है। इसने एक बनाया, फिर टेंडर में लोवेस्ट आएगा कोई, फिर एक खोल देगा और बाम्बू करियर को, ये क्रैश बैरियर को बदनाम करेगा। पहले ये PVC पाइप होता है, उसको समझते हुए पॉलिसी बनेगी तो होगा। आइडियलिस्टिक विद्वत्ता अच्छी है, डॉक्टरेट दिलाने जरूर मिले, और व्यावहारिक उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। मुझे 6 डिलीट जरूर मिली है, पर अभी तक मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं आई एम ट्रूली कन्विंस कि मैं विद्वान नहीं हूँ। तो ये स्वाभाविक रूप से व्यावहारिक दृष्टि से बाम्बू को मार्केटेबल करना, पॉपुलर करना
और मास प्रोडक्शन करके सक्सेस बनाना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए लाल सिंह जी को मैं अनुरोध करूँगा कि जो बाम्बू उनको जलाने का है उसके लिए कौन सी स्पेसीज जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है करने में लोगों को देंगे, बहुत फायदा होगा। बीच में आदरणीय मोहन धारिया जी ने, उनको अण्णा कहते थे, उनने वेस्टलैंड के ऊपर एक बहुत अच्छा अहवाल रिपोर्ट दिया है। गिनीज बुक को मैंने कहा था कि इसकी किताब के रूप में प्रकाशित करें। और वो पूरी वेस्टलैंड के ऊपर अगर बाम्बू लगा, एक बाम्बू शायद एक पेड़ 20 टन या 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक है और इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। अभी बहुत प्रयोग होते होते मैं खुद प्रयोग करने लगा हूँ, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं रखता। अपने पास अपनी हर बात का प्रमाण होगा तो दुनिया को विश्वास होगा। मैं मजाक में बताता था कि हाइड्रोजन कार के हाइड्रोजन के बारे में बात करता था, तो एक दिन मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन की गाड़ी चलेगी, ऐसा आप बोलते हो। मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का क्या बैठेगा। किर्लोस्कर को बोलकर हाइड्रोजन की गाड़ी है और हाइड्रोजन की गाड़ी लेके मैं दिल्ली में घूमता हूँ और लोग अभी बताओ देखो हाइड्रोजन की गाड़ी है, ताकि लोगों का विश्वास बैठे कि हाइड्रोजन की गाड़ी चल सकती है। और इथेनॉल का फ्लेक्स इंजन का बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी पंप खोलने के हैं। इथेनॉल की स्कूटर तैयार होगी, ऑटो रिक्शा तैयार होगी। इथेनॉल 60 रुपये लीटर है, पेट्रोल 120 रुपये लीटर है। बजाज TVS हीरो की मोटरसाइकिल तैयार हो गई। पर किसान कम से कम इथेनॉल के पंप में अड़चने हैं। हमारे यहाँ अभी राइस स्ट्रॉ से 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG बायो। तो ये हमारे पास ये गैस आएगा तो हमें भंडारा गोंदिया जिले में इतना CNG LNG तैयार होगा कि विदर्भ में पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान समृद्ध और संपन्न होगा। पर कोई भी आउट ऑफ बॉक्स आइडिया को प्रूव करने के लिए और लोगों का समर्थन दिलाने में बहुत समय जाता है, एनर्जी जाती है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स बातों को लोग विश्वास नहीं करते। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अभी एक मेरे यहाँ आज ही आके पहुँचा है मशीन, चेन्नई से है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बने। अब तो कंपनी क्लेम करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम एविएशन फ्यूल बनाएंगे। अब ये अगर हो जाएगा तो गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि आज इतने बड़े प्रमाण पर कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे 100 टन निकलता है, वो कितना आइस बनाएंगे उसका। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर इथेनॉल बन जाएगा बहुत सस्ता हो जाएगा। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च नीड बेस्ड रिसर्च होना चाहिए, रीजन बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। वहाँ के आम गरीब आदमी के जीवन को सस्टेनेबल करने वाला रिसर्च है। अगर नीरी ये रिसर्च करेगी कि चंद्र के ऊपर कौन सा प्लांट उगाता है, हमें क्या लेना देना है चंद्र पर कौन सा उगाता है, ये करो आप प्रयोग, जिसको करना है करो। पर हमको ये बताओ हमारे फ्लैश से क्या होगा, हमारे कोल से क्या होगा, बाम्बू बाम्बू से क्या होगा। जो हमारी रोजमर्रा के जीवन को बदलने वाली चीज़ है वो अगर आप हमको बताएंगे तो उसका उपयोग है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से नीड बेस्ड रीजन बेस्ड रिसर्च with economic viability and proven technology and availability of raw material and marketability, ये चारों बातों को साथ में लेकर ये सक्सेस स्टोरी बन सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो गणेश जी ने तैयार किया है इसकी डिमांड बहुत है। तुम्हारे में और तुम्हारे जैसे 1000 लोगों में जितना दम होगा उतना बनाओगे कभी डिमांड खत्म नहीं, क्योंकि हजारों किलोमीटर। The problem is that you have to maintain the quality. How you are going to maintain the quality is $1 million question. If the people are going to compromise with the quality, then total purpose will be collapsed. तो पहली बात क्वालिटी के सही कितना काम आप कर सकते हैं। राहुल मैंने NHAI चेयरमैन को कहा जो बड़े आने वाले हैं, और उनको सेक्रेटरी को कहा कि ऐसा करो 3 दिन आप ताड़ोबा आओ, टाइगर देखो और फिर ये देखने के लिए जाओ। तो अभी सब लोग आपको भी इंक्वायरी कर रहे हैं, RO सब करेंगे। तो वो चिल्लर है हमारे लिए बनाना है। 5 लाख करोड़ के रोड बनाते हैं, उसमें 200-400-500 करोड़ तुम्हारे इसमें जाएगा, तो वो कोई कठिन नहीं है।
पर वो कल लॉबी अब इसके खिलाफ स्टील वाले तो पहले लग जाएंगे, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगा। और मुझे तो स्टील और सीमेंट वालों का बैंड बाजा बजाना ही है। एक का आर्किटेक्ट अपने गडकरी साहब और आप बैठे हैं, एक मेरे मन में है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पियर, ये पहले 40 मीटर था मेट्रो में और ब्रिज में। अभी हमने इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट लाया, और अभी जो कमाल टॉकी चौक से ताजबाग तक 1000 करोड़ का जो ब्रिज बना रहे हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना। जो रविनगर 70 रुपये किलो और कैल्शियम कार्बोनेट 7 रुपये, 8 रुपये 9 रुपये किलो। लोगों ने जो कैल्शियम कार्बोनेट डालना शुरू कर दिया, पाइप की क्वालिटी खराब हो गई, क्रैक बनना हुआ। तो आज क्रैश बैरियर को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, 2 पैसे वो भी कमाएं, और उसकी क्वालिटी मेंटेन करें, इसके बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो मैं बहुत लोगों को कह रहा हूँ कि इनको कंसल्टेंट करो, और कॉन्ट्रैक्टर एक 50-60 बाम्बू के क्रैश बैरियर तैयार करने वाले कॉन्ट्रैक्टर आप तैयार करो, और उन्हीं को क्वालिटी वर्क करने के लिए कहो अलग अलग स्टेट में। तो नेचुरली उन्हीं लोगों को काम देंगे तो क्वालिटी मेंटेन होगी, और क्वालिटी नहीं मेंटेन होगी तो प्रोडक्ट बदनाम हो जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा। लोग ये नहीं देखते कि क्या वो लोग बोलते ये बाबू बेटा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लाल सिंह जी को और विडेकर जी को और श्रीनिवास राव जी को बतानी है कि आप आज का ऐसा कार्यक्रम किया, वैसा पहले बाम्बू नर्सरी का, हमारे विदर्भ में जितने लोग नर्सरी में काम करते हैं उनको बाम्बू के नर्सरी के बारे में प्रशिक्षण का 1 दिन का वर्कशॉप होगा। 30 नर्सरी तो हमारी है जो गन्ने का ये तैयार करती है, मैं उनको भी बुलाऊंगा, और उसमें से पहले बाम्बू के सैंपल्स तैयार करने पड़ेंगे। हमको लोगों को देने पड़ेंगे सस्ते रेट में, और वो जब लगाकर बाम्बू तैयार होगा तो उसका मार्केट की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर वो उस प्रकार से हुआ तो वो 400-500 रुपये का खूब हो गया, कोई दे नहीं पाएगी। धीरे धीरे बाकी भी लोग लेंगे, जिसको जहाँ बेचना है वो बेच सकता है। तो मास प्रोडक्शन अगर होगा तो कठिनाई नहीं आएगी, पर अब कौन सी स्पेसिस लगानी चाहिए। बाम्बू से कपड़ा होता है, बाम्बू से अचार होता है, बाम्बू से कपड़े होते हैं, बाम्बू से फर्नीचर होता है, पर अब हमारे यहाँ लार्ज प्रोडक्शन करके जिसकी डिमांड है उसके लिए हम कौन सी स्पेसिस लगाएं। और बाम्बू की ये विशेषता है कि वेस्टलैंड पर ये जो हमारी मैग्नीशियम ऑफ इंडिया और WCL की जमीन के डंप पड़े उसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। उसमें क्या है कि ये 40 मीटर के बजाय ये 120 मीटर किया है, तो 3 को गायब कर दिया पूरे। तो ऊपर का जो बीम कास्ट किया है वो स्टील फाइबर में है, और ये निम्बाड़कर करके जो है रामराजी निम्बाड़कर के भाई कलर का खजाना, उसको मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजा था साइंटिस्ट को, वहाँ से अप्रूवल करके लाया। रवि सिन्हा जो IIT मुंबई के इंचार्ज सिविल उनको भेजा था, अब वो प्रूवन हो गया, हमें टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की। मेरे मन में है कि ये जो बीम बनता है स्टील फाइबर में, इसको अगर बाम्बू फाइबर में कास्ट किया तो क्या होगा। मेरा गट फीलिंग है कि स्टील फाइबर के बजाय बाम्बू फाइबर में भी अगर कास्ट किया जाएगा तो भी उसकी स्ट्रेंथ शायद उतनी आएगी। तो स्टील फाइबर भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये करान में एक फैक्ट्री है, वही स्टील फाइबर तैयार करती है, वहाँ पूरा लेके जाता है। तो बाम्बू का लार्ज स्केल पर मास प्रोडक्शन में उपयोग होगा तो बाम्बू लोग लगाएंगे, लोग होशियार हैं। अगर मार्केट मिल गया तो लोग लगाना शुरू कर देंगे। तो मास प्रोडक्शन करने में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और गरीबी दूर होगी। और इसके लिए जितने कुछ लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट हैं वो आम आदमी के लिए करो, खास आदमी के लिए नहीं। एक ही बहुत अच्छा डिज़ाइन है, कोई धनवान आदमी एक कुर्सी खरीदी करेगा, अपने को तो ऐसी कुर्सी चाहिए वो हज़ारों सैंपल खरीद के लेगा। तो नेचुरली मास प्रोडक्शन विथ गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, विथ गुड फिनिशिंग एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, इसके कॉम्बिनेशन के बिना सक्सेस स्टोरी बनना कठिन है। और इसलिए एक मास प्रोडक्शन का ये हमारा गणेश वर्मा जी का प्रयोग बहुत यशस्वी हुआ। सुनील ने
इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। मैं कभी कोई सरकार के कार्यक्रम में नहीं जाता, मुझे गुस्सा ही आता है, तो हार दिखा के गुस्सा। 40 साल हो मेरे एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कुत्ता आता है, क्योंकि वो मैं जेट प्लस में और 50 साल पुलिस वाले थे। कोई गलती से आया तो मतलब काम नहीं, तो भाग अपने घर, इधर नहीं आया। और हार पहनना ना, यानी एक बार मैं कॉर्पोरेशन में गया था, गुलाब के हार 134 लोगों ने मेरे को डाले। मैंने बोला मुझे याद आ रही है ऐसे हार कब डालते हैं। शब्दों से भी मुझे लगता मेरा कभी सरकार होता नहीं और मैं जाता नहीं। और आज सुनील ने मुझे जबरदस्ती मेरा सत्कार किया, वो कोई उचित नहीं है। लाल सिंह का और गणेश वर्मा दोनों का सत्कार का इसलिए में आया क्योंकि उन्होंने काम किया। मेरा काम ही है सपोर्ट करना, इसी के लिए तो मैं मंत्री बना। हमारे यहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई। सुनील ने बहुत कोशिश की। मैं सुनील 20 साल से बाबू पे काम करता, वो आग भी लग गई। वो प्रोजेक्ट में भंडारा में हमने डाली थी इंडस्ट्री, उसको आग लग गई। खूब दुनिया भर की मेहनत 20-25 साल हम महाराष्ट्र सरकार में आए, GR निकाला, फर्नीचर के लिए निकाला, घूमते रहे। पर अब एक बात कही जाती है कि जब मेहनत परिश्रम करना जब तक नहीं होते तब तक सक्सेस नहीं मिलता। अब ये आज कम से कम हमारे लिए गणेश जी के कारण एक क्रैश बैरियर के बारे में हिमाचल में कश्मीर में था और वो कारगिल के नीचे थे। तो पूरे रोड वाले को मैंने कहा कि यहाँ क्रैश बैरियर बाम्बू का लगा, तो वो लगा था। और मैंने आपका नंबर देखा मेरे पास। तो झोजिला टनल जो आशिया की सबसे बड़ी है, वहाँ लद्दाख लेह से लेकर श्रीनगर तक, और सामने 8 किलोमीटर बाबा अमरनाथ दिखते हैं। तो वहाँ बाम्बू का क्रैश बैरियर लगाने की इच्छा नहीं थी। आप जाओ वहाँ, मैं आपके साथ आप एक ही काम कर रहा हूँ, क्वालिटी के साथ काम करने की। क्वालिटी बिगड़ गई तो काम खराब होगा। और ये कॉन्ट्रैक्टर है बहुत बदमाश को है, चालू है, इनको पता है कि 20-25% कैसे निकालना और पैसा उल्टा करना। कभी बाम्बू पोलो भी बना देंगे। नियम है 3 इंच का लगाओ, सॉलिड लगाओ, ऐसा थोड़ी दिखाई देंगे। पोलो ला रहे वो चेक करो कि परफेक्टली वो क्वालिटी वाइज कैसे अच्छा होगा, कि अच्छे भी काम कर रहे हैं। इस तरह से एक बार ये आप जरूर लगाइए। ये अगर होगा तो बहुत बड़ा रोजगार गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, गाँव के लोगों के लिए निर्माण होगा। मैं वर्मा जी का और लाल सिंह जी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बाम्बू विकास मंडल के चेयरमैन श्रीनिवास राव, बाद में बेड़ेकर जी, और सबको ये अनुरोध करता हूँ कि नेक्स्ट आप एक दिन का वर्कशॉप बाम्बू के अलग अलग जातियों के ऊपर, जो बाम्बू के प्लांट तैयार कर रहे हैं, इसमें हम नर्सरी वालों का लीजिए, ताकि विदर्भ में बड़े प्रमाण पर बाम्बू लगेगा और कम पैसे में किसानों को उपलब्ध होगा। और बाकी वो बनने के बाद उसको कैसे खरीदना है, इसकी योजना मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। और वो अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बाम्बू की इकोनॉमी हमारे यहाँ खड़ी होगी, जो गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए एक नया वरदान होगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फक्त सांगू इच्छितो, आज आपण 26-27 जिल्ह्यामध्ये आपले मेंबर्स आहेत आणि आपल्याला पूर्ण महाराष्ट्र कव्हर करायचा आहे। त्या हिशोबाने पण काम चालू आहे आणि जे म्हणून बांबूशी रिलेटेड काम करतायत, मग वर्माजींसारखे इंडस्ट्रियलिस्ट असतील, डॉक्टर लाल सिंग सारखे शास्त्रज्ञ असतील, सामान्य शेतकरी असेल, किंवा छोट्या मोठ्या प्रमाणात अगरबत्ती म्हणा, आणखी म्हणा, अशा 4 गोष्टी करणारे असतील, अशा सगळ्या लोकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे। या ठिकाणी जेव्हा अशा प्रकारचा सत्कार समारंभ करायचं ठरलं, त्यावेळेला काही प्रश्न लोकांनी विचारायला सुरुवात केली, यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनचं काय, त्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनचं काय, अशा प्रकाराने बांबू सोसायटी ही यासाठीच काम करते आहे की समाजामध्ये जी मंडळी या प्रकारची कामं करतायत त्या लोकांना प्रोत्साहन मिळावं आणि त्यांचा सत्कार व्हावा। आजच्या ऑकेजनला जेव्हा लाल सिंग काय किंवा गणेश वर्माजी काय या दोघांना पण
हा आयुष्यातला आपला सुवर्णाक्षराने दिसला असं लिहायचा असलेला तेवढ्या शेतकऱ्यांच्या बद्दलही हे करता येईल. अगरबत्ती इंडस्ट्री सारखी इंडस्ट्री आहे की ज्याच्यामध्ये अनेक प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांची सोल्युशन्स आपल्याला काढायचे किंवा अनेक गोष्टींमध्ये सोल्युशन्स काढायचे. त्या अर्थाने बांबू इंडस्ट्री नवीन इंडस्ट्री आहे. जसं माननीय नितीशजींनी सांगितलं की मी तुमचा बांबू घ्यायला तयार आहे, आता करण्याची जबाबदारी आपली आहे. तेव्हा हे करणं, त्याच्यासाठी बांबूचं उत्पादन करणं आणि इतरही मार्ग शोधणं, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला प्रवृत्त करतील अशासाठी म्हणूनच अशा प्रकारचे प्रयत्न आपण करतो आहोत. सगळ्यांना आवाहन आहे की आपण बांबू सोसायटीचे मेंबर व्हा. त्यानिमित्ताने आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोचता येईल आणि तुमच्या चाललेल्या कामांचंही आम्हाला काही प्रमाणामध्ये परिशीलन करता येईल आणि त्याचबरोबर स्ट्रेंथ जशी वाढते तसं तसं मग आपोआपच पुढच्या पावलांना आपण जातो. यासाठीच आपण अशा प्रकारच्या 4 प्रकारच्या डिव्हिजन्स केल्या. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र अशा 5 डिव्हिजनमध्ये आता या स्वरूपातलं काम चालू आहे. त्यातलं सुरुवात आम्ही विदर्भापासून केली कारण इथे संख्या पण जास्त होणार नाही. ज्यांना बांबूच्या उद्योगामध्ये हातभार लावायचा आहे त्या सगळ्यांनी याच्यामध्ये सामील व्हायला पाहिजे आणि ही लाखो कोटी रुपयांचं योगदान देणाऱ्या अशा प्रकारच्या एका फक्त पिकापासून जे मिळतं अशा प्रकारच्या बांबूला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊया. या कार्यक्रमासाठी भरपूर परिश्रम घेतले गेले आणि ते परिश्रम हे तेवढा वेस्टलँडवर आणि याच्या औष्णिक वीज केंद्रातून निघालेल्या राखेवर जो आलेला बांबू आहे त्या बांबूची जी स्ट्रेंथ आहे, त्याची जी लेंथ आहे, त्याची जी जाडी आहे, ही सगळे बघितल्यानंतर मी थक्क झालो. एवढ्या प्रकारचा बांबू मी सुद्धा तैवानमधले बांबू बघितले आहेत, फिलिपिन्समधले बघितले आहेत, थायलंडचे बघितले आहेत, चीनमधले बघितले आहेत, परंतु अशा वेस्टलँडवर वाढवलेला बांबू बघणं हे सुद्धा एक डोळ्यांना खूप आश्चर्यकारक आणि आल्हाददायी चित्र आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टी जे करून दाखवतात. मराठीत एक म्हणतात, माझे वडील मला नेहमी सांगायचे, चमत्कार कर तर लोक तुला नमस्कार करतात. चमत्काराशिवाय नमस्काराची अपेक्षा कोणी करायची नाही आणि या दोघांनी हे करून दाखवलं म्हणून त्यांचा आपण इथे आज सत्कार करतो. बांबू महान्यूज चॅनेलमधून बांबू शेती उद्योग यांची माहिती सातत्याने देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. यासाठी आम्ही महाराष्ट्र देशभर प्रवास करून हे व्हिडिओ तयार करीत असतो. आपले सहकार्य नेहमीच असते. आपण बांबू महान्यूज चॅनेल शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बांबू महान्यूज चॅनेल शेअर करा, सबस्क्राईब करा.